सो हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हम आपको कुछ कैमरा सेटिंग्स बताने वाले हैं, कुछ ट्यूटोरियल्स देंगे, कैमरा में सेटिंग्स बताएंगे अच्छी अच्छी, और आप वेडिंग फोटोग्राफी में क्या बेस्ट सेटिंग रख सकते हो आपको बताएंगे इसी वीडियो में। वेडिंग फोटोग्राफी जब हम करते हैं बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो हम लोग करते ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, वाइट बैलेंस पे काम कर लिया, स्पीड देख ली, आईएसओ देख लिया, अपर्चर देख लिया, बस यही चीजें करते रहते हैं। और भी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं कैमरा में जो करनी बहुत ज़रूरी होती हैं, जो चेक करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। कई बार ऐसा होता है हमारी सेटिंग सही नहीं होती, हमारी पिक्चर क्वालिटी ख़राब हो जाती है, कई बार शार्पनेस नहीं आती फ़ोटो में, कई बार फ़ोटो का साइज़ ख़राब हो जाता है, छोटा हो जाता है। कई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप अगर अपनी सपोर्ट करोगे तो ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए भी वीडियोस बनाऊँ, आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अगर आपको कैमरे की सेटिंग्स अच्छे से पता होंगी ना, तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप किसी भी एनवायरनमेंट में काम कर सकते हो, किसी भी माहौल में काम कर सकते हो, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ सेटिंग्स, वो ध्यान से समझना और ये वीडियो शेयर कर देना अपने फोटोग्राफर फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा। जब भी आप शूट करने जाओ, कहीं पर भी आप शूट करने जा रहे हो, आपको अपने कैमरे के अंदर की जो सेटिंग्स हैं वो जरूर चेक करनी है, जिससे कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभी होता है आपके फोटो का साइज छोटा हो जाता है, कभी कभी होता है फोटो में क्वालिटी नहीं आ रही, कलर्स नहीं आ रही। ये सारी चीजों की सेटिंग मैं आपको अभी बताता हूँ। आ जाओ। तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है अपनी पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल में जब हम जाते हैं, ये जैसे इसमें स्टैंडर्ड पे हुआ है, आप स्टैंडर्ड पे भी कर सकते हो, आप पोर्ट्रेट पे भी कर सकते हो, जिस पे आपको ठीक लगे। कई लोग न्यूट्रल पे करते हैं, कई लोग जैसे इसमें मोनोक्रोम है, आपने अगर ब्लैक एंड व्हाइट करना तो मोनोक्रोम पे कर सकते हो। तो मोस्टली लोग स्टैंडर्ड पे करते हो। स्टैंडर्ड पे आपको बताऊंगा। स्टैंडर्ड पे जब हमने क्लिक किया, ये स्टैंडर्ड पे क्लिक किया, इन्फो दबाया। इन्फो में बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, जैसे स्ट्रेंथ है, फाइनेंस है, ये थ्रेशोल्ड है, कंट्रास्ट है, सेचुरेशन है, कलर टोन है। ये सारी चीजें आपको चेक करनी चाहिए। कई बार होता है इनमें सेटिंग हिली होती है, कई बार माइनस हुआ होता है, कई बार प्लस हुआ होता है। तो ये सेटिंग्स आपको जरूर चेक करनी है। कई बार ऐसे अगर कलर टोन माइनस है तो आपके कलर ही नहीं आएंगे, तो उनका या तो जीरो पे रखना है या एक प्लस रखना है। मैं एक प्लस रखता हूँ कलर टोन। सेचुरेशन में एक प्लस एक माइनस रखता हूँ। कई बार बिल्कुल माइनस हुआ होता है, कुछ लोग सेटिंग छेड़ देते हैं, तो आपने जरूर ध्यान रखना है। डे लाइट में जब आप शूट करो तो आप कंट्रास्ट थोड़ा माइनस करके करो, जिससे कि पैचेस नहीं बनेंगे हार्ड लाइट के। और जब आप नाइट में शूट कर रहे हो तो थोड़ा सा एक प्लस रख सकते हो कंट्रास्ट, जिससे कि आपकी पिक्चर्स में डिटेल्स आएंगी। और ये स्ट्रेंथ वगैरह ये सारी चीजें चेक करनी चाहिए। वैसे तो ये जीरो पे होना चाहिए, बड़ा कम नहीं होना चाहिए। आप इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बट नॉर्मल सेटिंग के लिए आपको इतनी सेटिंग बहुत है। तो दूसरी चीज आपको चेक करनी चाहिए जो है आपका फोटो का साइज। अगर आप जेपीजी पे काम करते हो, जेपैक पे काम करते हो, तो आपको फोटो का साइज हमेशा लार्ज पे रखना चाहिए। अगर स्मॉल पे या मीडियम पे है तो आपकी वो पिक्चर का साइज बड़ा नहीं हो पाएगा, अच्छी पिक्चर्स नहीं आ पाएंगी। और अगर आप रॉ पे करते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रॉ पे तो आपको फुल रेजोल्यूशन मिलता है। तो ये भी सेटिंग आपको जरूर चेक कर लेनी चाहिए। कैसे चेक होती है वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो इमेज साइज कैसे चेक करनी है, इमेज साइज पे हम जाएंगे। जैसे इसमें अभी स्मॉल हुआ है, अगर स्मॉल पे हम शूट करने लग जाएंगे, ऊपर रॉ सिलेक्ट नहीं है, देखो अगर हम स्मॉल पे करने लग जाएंगे तो पिक्चर का साइज बहुत ही छोटा आएगा, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो होती है। तो ये आपका लार्ज पे होना चाहिए अगर आप जेपैक पे काम कर रहे हो। अगर आप रॉ पे करते हो तब आप स्मॉल मीडियम कोई भी रख सकते हो, जेपैक को ऑप्शन है, मगर रॉ में तो आपको फुल रेजोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सेटिंग होनी आपकी बहुत जरूरी है, इसको जरूर ध्यान से चेक करा करो। अगली चीज ये है कि आपको अपर्चर में कई बार दिक्कत आती है, आपके अपर्चर के स्टेप्स नहीं आ रहे होते। कई बार वो भी सेटिंग हिल जाती है, जिसके कारण आपके बीच के स्टेप्स नहीं आते। जैसे 3.5, 5.6, ये बीच के स्टेप ही आने बंद हो जाते हैं। ये कैसे आएंगे, ये भी कैमरा में एक सेटिंग होती है, वो भी आपको बताता हूँ। अभी अभी ये देखो, इसमें बीच के अपर्चर नहीं आ रहा है, 2.8 आ रहा है, 3.5 नहीं आ रहा, सीधा 4 पे जंप कर रहा है, और फिर सीधा 5.6, फिर सीधा 8 आ गया, फिर 11 आ गया। ये बीच के इसके स्टेप्स नहीं आ रहे। बीच वाले जो स्टेप्स हैं वो आने जरूरी है। वो कैसे आएंगे, हम कैमरा सेटिंग में जब जाएंगे, मेन्यू में गए, मेन्यू में जब हम जाएंगे, यहाँ पे होता है एक्सपोजर लेवल इंक्रीमेंट्स। ये जो है ये 1/1 हुआ है, इसको 1/3 कर देंगे तो बीच के स्टेप भी आने लग जाएंगे। बीच के स्टेप देखना आने लग जाएंगे। ओके किया हमने। अब हम दोबारा जाएंगे इस पे सेटिंग पे, और ये देखो ये आ गया 2.8, 3.2, 3.5, 4, फिर उसके बाद 4.5, 5, 5.6, 6.3, 7.1, 8। देखो बीच के सारे स्टेप्स दोबारा आ गए हैं। ऐसे आप अपने कैमरे की सेटिंग कर सकते हो, जो अगर आपके अपर्चर के बीच के स्टेप्स नहीं आ रहे तो। और कई बार ऐसा होता है आईएसओ के भी बीच के स्टेप्स जो हैं वो हिल जाते हैं, बीच के स्टेप्स नहीं आते। वो भी कैमरा में सेटिंग आप जाके कर सकते हो अपने हिसाब से,
और आपके जो बीच के आईएसओ के स्टेप्स हैं वो भी आने लग जाएंगे, वो भी बताता हूँ आपको इसी वीडियो में। अब ये देखो बीच के स्टेप नहीं आ रही ना, 100 है उसके बाद 200 पे जा रही है सीधी 400 पे, फिर 800 के बीच वाले स्टेप देखो आ ही नहीं रहे। अब ये कैसे आएंगे, वही सेटिंग में हम जाएंगे, मेन्यू में जाएंगे, स्पीड सेटिंग, ये देख रहे हो आईएसओ स्पीड सेटिंग इंक्रीमेंट्स है, इस पे क्लिक करेंगे, इसको भी 1/3 कर देंगे और फिर दोबारा वो बीच के आईएसओ के स्टेप आने लग जाएंगे। 100, 125, 160 देखो बीच के सारे स्टेप्स आ गए हैं, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, ये सारे स्टेप आने लग गए हैं बीच के। तो ऐसे आप अपनी आईएसओ की सेटिंग भी कर सकते हो। ऐसी वीडियो मैं इस चैनल पर डालते रहता हूँ और मैं वेडिंग व्लॉगिंग भी करता हूँ। आप प्रीवियस वीडियोस मेरी जाके देखोगे जिसमें आपको वेडिंग व्लॉगिंग दिखेगी, जिसके अंदर मैं जब हम शूट कर रहे होते हैं हमारी सेटिंग्स क्या होती है, हमारा रिजल्ट क्या आता है, वो सब मैं डालता हूँ। क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, सारी एवरीथिंग आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो आप जाके प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो। और इंस्टाग्राम पर भी मैं डेली टिप्स डालता रहता हूँ जो एक रील फॉर्मेट में होती है, वहां पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वैसे भी मेरे को सर्च कर सकते हो, यहाँ पर मेरे चैनल का नाम आ रहा है, यहाँ पर जाके आप चैनल को सर्च भी कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है हमने अपने कैमरा के शटर काउंट चेक करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक अपनी फोटो लेके हम किसी एक सॉफ्टवेयर पे, पर्टिकुलर किसी भी एक सॉफ्टवेयर पे अपलोड करते हैं, तब हमें पता लगता है कि हमारे कैमरा के शटर काउंट्स कितने हैं। तो ये चीज आपको मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। हर कैमरा में सेटिंग होती है जहां पर जाके आप पता कर सकते हो अभी करंटली आपके शटर काउंट कितने हैं। तो शटर काउंट के लिए कैमरा में कहाँ सेटिंग होती है वो बताता हूँ, आ जाओ। देखो शटर काउंट कैसे चेक करने होते हैं। कैमरा सेटिंग में जब आप जाओगे, येलो वाले रो पे आओगे, मेरे वाले कैनन का मैं 1DX यूज कर रहा हूँ, इसमें मेरे येलो वाले रो में आता है। येलो वाले रो में आप जब आओगे, आप 4th रो में जब आ जाओगे तो ये सिस्टम स्टेटस डिस्प्ले लिखा हुआ है, इस पे जब आप क्लिक करोगे, इस पे देखो सबसे पहले आपको मिलेगा सीरियल नंबर, उसके बाद आपका फिर्मवेयर दिखेगा, सबसे नीचे लिखा होगा रिलीज साइकिल। रिलीज साइकिल का मतलब होता है शटर काउंट। ये शटर काउंट अभी मेरे हैं 1,85,000। तो आप भी अपने कैमरा का ऐसे चेक कर सकते हो, तो आप भी अपने कैमरा का शटर काउंट ऐसे चेक कर सकते हो। आपको ज्यादा वो अपलोड करने वाली, सॉफ्टवेयर में पिक्चर अपलोड करने वाली जरूरत नहीं है। आप कहीं भी हो आपके पास अगर आपका कैमरा है तो आप इजीली अपने शटर काउंट चेक कर सकते हो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फोटोग्राफर फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके बताना वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और बहुत सारी चीजें और भी आने वाली हैं, बस अपने भाई को सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अरे कल ये जो मैं शूट करके आया था ना कल, ये यार बहुत ही ओवर हो गया है। और फोटोज देख रहे हो, मतलब फोटो यार सारी ही जल गई हैं, धूप इतनी तेज थी, सारी ही जल गई हैं। और मेरे हिसाब से तो सेटिंग भी ठीक थी, फिर भी एक बार मैं ना सिमर भैया से पूछ लेता हूँ, यहीं खड़े हुए हैं, मैं एक बार जाके ना उनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ उनसे। सिमर भैया एक बार यार मेरी बात सुन लो प्लीज। हाँ भाई कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है ध्यान रखता हूँ। हाँ क्या हो गया, क्यों परेशान हो गया भाई? यार मैं कल ना एक शूट करके आया हूँ भैया। अच्छा, वहां पे क्या हुआ, वहां पे ना मतलब इतनी धूप तेज थी और इतनी तेज थी, मैंने शूट कर लिया, मेरे को कैमरे में तो सही लग रहा था, जब आके मैंने देखी पिक्चर्स, वो भैया पिक्चर्स इतनी ओवर हो गई हैं, एक साइड से लाइट इतनी तेज हो गई है, एक साइड से ब्लैक हो गया है। अच्छा, तो तेरे को पता नहीं है कि धूप में जब करना होता है अलग सेटिंग होती है भाई, जब डे लाइट में शूट करते हैं। वो क्यों हुआ भैया एक बार बता दोगे मेरे को? मेरे तो कैमरे की सेटिंग भी ठीक थी भैया। कैमरा दिखाना पड़ेगा, एक बार कैमरा दिखा मेरे को। ये लो देखो ना भैया प्लीज, ला दिखा कैमरा दिखा। कैमरे में तेरी सेटिंग चेक करते हैं भाई। अच्छा तू ठीक है, तू रॉ पे भी कर रहा है? रॉ पे, हाँ जी रॉ पे कर रहा हूँ। तो रॉ पे तो वैसे फोटो ठीक हो सकती हैं, बढ़िया है। और एक बार एक सेटिंग और चेक करते हैं, जो तेरे को पता है तेरे को क्या सेटिंग होती है वो। जब हम स्टैंडर्ड में, अगर स्टैंडर्ड में शूट कर रहा है कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड में शूट किया, इन्फो में जाके ये सबसे मेन चीज होती है भाई इसमें, ये देखिए कंट्रास्ट, अंदर की सेटिंग। हाँ कंट्रास्ट पता है भैया मेरे को। ये तेरा कंट्रास्ट जो है कितना बड़ा हुआ है, मतलब फुल हुआ है। अब कंट्रास्ट अगर फुल होगा तेरा तो भाई फोटो ओवर ही होगी ना। अगर धूप का पैच बन रहा है ना, एक साइड से धूप आ रही है, कंट्रास्ट ज्यादा होगा, इधर इतना पैच बन जाएगा, इधर से बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। बिल्कुल माइनस कर दो डे लाइट में। तो जब भी ऐसे शूट करना है तो कंट्रास्ट बिल्कुल माइनस कर दे, और यहां से लाइट, ये जो पैच है इसको थोड़ा कंट्रोल कर लेगा और यहाँ भी थोड़ी लाइट आनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद अगर तू रॉ पे कर रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन में जितना मर्जी कंट्रास्ट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, बढ़ा लो। अच्छा, मगर अभी फोटो अगर जल रही है तो अगर बर्न हो रही है डे लाइट में, तो आप उसमें कंट्रास्ट प्लस मत रखो, कंट्रास्ट माइनस ही करके रखो। और एक और चीज भी यूज कर सकते हो, जैसे आपने स्पीड लाइट यूज करनी है, आप अपनी फ्लैश जिसको कहते हैं, फ्लैश यूज कर लो। एक साइड से अगर आप थोड़ी सी फ्लैश दे दोगे, या आपके पास कंटिन्यूस लाइट है जैसे एलसी होती है, वो एलसी अगर आप यहाँ से दे दोगे तब भी लाइट बहुत कंट्रोल हो जाती है। रिफ्लेक्टर यूज कर लो,
बहुत चीजें हैं भाई यूज करने के लिए। अगर तू ऐसे ही शूट करके आ जाएगा तो क्या फोटो खराब ही होंगी ना। अभी तेरे को जो सेटिंग बता दी है इसको ऐसे ही रखना, ठीक है भैया। अब मैं इसी सेटिंग पे हमेशा करा करूंगा, हाँ, और आगे से ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू भैया। चल ओके बाय, फिर मिलते हैं। अरे भैया वो मेरा कैमरा तो दे दो यार।